नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल जेन्युइन स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है संविधान की विशेषताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान तत्व और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधान से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए मूल संविधान में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन हुए। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लोग लघु संविधान कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देता है। संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे लंबा संविधान। संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला लिखित, जिसे अमेरिका का संविधान, और दूसरा अलिखित, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, जिन्हें 22 भागों में बांटा गया था, तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं है। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं। पहला कारण है भौगोलिक कारण। भारत का विस्तार और विविधता। यानी दोस्तों, भारत का विस्तार इतने बड़े भूभाग पे हुआ है, इतने बड़े क्षेत्र पे है, तथा कई राज्यों में अलग अलग प्रकार की परंपराएं, धर्म, भाषाएं इत्यादि पाई जाती है। दूसरा कारण है ऐतिहासिक कारण। इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था। तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के कई ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे संविधान में ऐसे के ऐसे बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं। तीसरा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान, तथा संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। दूसरा आता है विभिन्न स्रोतों से विहित। तो भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। कठोर एवं लचीले का समन्वय। कठोर संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान। जबकि लचीला संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसी किसी आम कानून के निर्माण की होती है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान है। कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इसके बाद है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है, जैसे 2 सरकारें, एक राष्ट्र की दूसरी राज्य की। शक्तियों का विभाजन, दोनों सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका इत्यादि। जबकि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान में अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय एवं सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित है। बहुमत वाले दल की सत्ता। यानी दोस्तों, जिस दल को चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है उसे सत्ता मिलती है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। यानी दोस्तों, जब भी किसी की सरकार बनती है तो मंत्रियों का चुनाव होता है। उसमें संघीय स्तर पर उन मंत्रियों का नेतृत्व
प्रधानमंत्री करता है, जबकि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री नेतृत्व करता है। निचले सदन का विघटन, लोकसभा अथवा विधानसभा। यानी दोस्तों, जब भी सरकार अल्पमत में आती है या इस्तीफा देती है तो लोकसभा अथवा विधानसभा का विघटन हो जाता है। इसके बाद आता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। इसलिए एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायाधीश समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी असंवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, भारतीय संविधान के एक ऐसे न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पे है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला न्यायालय व अन्य निचली अदालतें। इसके बाद आता है दोस्तों मौलिक अधिकार। तो संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन यह अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। नीति निदेशक तत्व का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है और इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। उसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया। इन्हें स्वर्ण समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य नागरिक को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। इनके अनुसार प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के आधार का स्वरूप वयस्क मताधिकार को बनाया गया है। हर व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे जाति, धर्म, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। एकल नागरिकता, भारतीय संविधान में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वह किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो या रहते हो, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों आपातकालीन प्रभाव। तो आपातकालीन की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है, जो इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुए राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसके बाद आता है राज्य में आपातकाल। तो जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता या केंद्रों के निर्देशों का पालन करने में असफल हो जाता है, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों वित्तीय आपातकाल। तो भारत की वित्तीय स्थिरता संकट में हो तब अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का विषय, संविधान की विशेषताएं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट में अवश्य बताएं तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।